एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए एक नर्स का क्या रोल होता है वो देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि मोस्टली क्वेश्चंस में हम किसी और के रोल ऑफ नर्स पढ़ के जाते हैं और कुछ अलग टॉपिक से रिलेटेड रोल ऑफ नर्स आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो अभी मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगी इन्हीं पॉइंट्स में कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखकर उनमें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हो गया या पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना से बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं, जो बेसिक पॉइंट आप इससे लेकर अगर कोई और टॉपिक पे रोल ऑफ नर्स आ गया है तो लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बताऊंगी कि कैसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नर्सेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, स्पेशली इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। मतलब जो नर्स के रोल होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फैमिली प्लानिंग के जो मेथड होते हैं उनको प्रमोट करने में, बढ़ावा देने में, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने में, और मेनली कहाँ, जो रूरल यानी जो गांव का, और जो अंडर सर्व्ड एरिया मतलब जो हिली, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ एजुकेशन। नर्सेस प्रोवाइड एजुकेशनल सेशन टू फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। नर्सेस क्या करेंगी, एजुकेशन से रिलेटेड मतलब एजुकेशनल सेशन चलाएंगी जिसमें वो इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी सबको बताएंगी कि अगर ओवर पॉपुलेशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा हम पे। मतलब कि उनको समझाएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बताएंगी। दे एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन लीड टू पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। वो कम्युनिटी में जाके बताएंगी कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, मतलब ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, तो कैसे उससे पोवर्टी यानी गरीबी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हो सकती है, और जो बेसिक हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी भी कमी कैसे हो सकती है। तो हेल्थ एजुकेशन में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्यों, मतलब फैमिली प्लानिंग मेथड क्यों अडॉप्ट करना है, ओवर पॉपुलेशन हो गई तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे वो पोवर्टी यानी गरीबी, बेरोजगारी या रिसोर्सेज की कमी में कॉज करते हैं। ये सारी चीज़ें वो इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी में बताएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जिसमें हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। नर्सेस आर ट्रेंड टू ऑफर फैमिली प्लानिंग एडवाइस एंड सर्विसेज। जो नर्सेस यानी जो नर्सिंग ऑफिसर होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेंड रहती है कि जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एडवाइस होती है और सर्विसेज प्रोवाइड करना। दे काउंसिल कपल्स ऑन वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक ओरल पिल्स, कॉन्डम्स एक्सेट्रा। जो नर्सिंग ऑफिसर होती हैं वो काउंसलिंग देने का भी काम करती हैं। जो एलिजिबल कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उनको बताती है कि बहुत सारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिनसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है, जैसे कि ओरल पिल्स ले सकते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी वो कपल्स को एजुकेशन देती हैं या बताती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है distribution of contraceptive. Nurses often act as a primary distributor of contraceptive in clinic, health center and during home visit. मतलब नर्सिंग ऑफिसर एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट भी करती, क्लिनिक्स में भी देती हैं। अगर जो कपल आते हैं उनको, हेल्थ सेंटर है, CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हो गया, मेडिकल हो गया, वहाँ भी, और अगर होम विजिट में गई हैं तो वहाँ भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो लेकर जाती है। फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताती है और उनको ये भी बताती है कि फैमिली प्लानिंग मेथड को यूज करना चाहिए, और उनको वो प्रोवाइड भी करती हैं। दे इंश्योर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल एंड यूज करेक्टली। वो ये भी ध्यान रखती हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो हॉस्पिटल सेटिंग में अवेलेबल होने चाहिए, कम्युनिटी में अवेलेबल होने चाहिए, और उनका करेक्ट तरीके से यूज भी करना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। नर्सेस कंडक्ट कम्युनिटी आउटरीच टू स्प्रेड अवेयरनेस। मतलब नर्सिंग ऑफिसर क्या करती हैं, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो वो क्या करेगी, कम्युनिटी में प्रोग्राम्स चलाएगी जिसमें वो अवेयर करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में बताएगी, फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगी। दे कोलैबोरेट विद आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एंड कम्युनिटी लीडर टू रीच मोर पीपल। वो जो आशा वर्कर होती है उनके साथ मिलके, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ मिलके, और जो कम्युनिटी के जो अदर लीडर होते हैं उनके साथ मिलेंगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उनको इन प्रोग्रामों में शामिल करके फैमिली प्लानिंग मेथड्स की इंपॉर्टेंस बता सकें।
नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, मतलब काउंसलिंग भी देती है और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। नर्सेस प्रोवाइड पर्सनल काउंसलिंग, आंसर क्वेश्चन एंड क्लियर डाउट्स अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है, पर्सनल काउंसलिंग भी देती है, जिसमें वो जो कपल होते हैं उनके क्वेश्चन का भी आंसर देती है, उनको जो डाउट होते हैं उनको भी क्लियर करती है, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी उनके मन में क्वेश्चन आते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो सबको क्लियर करती हैं। दे आल्सो काउंसिल न्यूली मैरिड कपल्स आर यंग एडल्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलेइंग चाइल्ड बर्थ एंड स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। वो जो नर्सिंग ऑफिसर किसको भी काउंसलिंग देती है, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको भी काउंसलिंग देती है, जो यंग एडल्ट है उनको भी काउंसलिंग देती है कि चाइल्ड बर्थ को क्यों डिले करना है, उसकी भी एक एज होती है, उसी एज में चाइल्ड बर्थ क्यों करना है, और दो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस क्यों रहना चाहिए, मतलब अगर फर्स्ट बेबी अभी हुआ तो सेकेंड बेबी 3 ईयर के गैप में क्यों होना चाहिए, उसके बारे में भी उनको बताती है। तो मतलब पर्सनल काउंसलिंग भी देती है, न्यूली मैरिड कपल्स और यंग एडल्ट को भी काउंसलिंग देने का काम करती है नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। नर्सेस प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट फैमिली वेलफेयर स्कीम, मतलब जो नर्सेस होती है वो एक मेन रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी फैमिली वेलफेयर स्कीम बनाई है तो उसको प्रमोट करने का काम नर्सिंग ऑफिसर्स का होता है। कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है, जैसे कि जो जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है, जो कि उसको कैसे प्रमोट करना है, और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है और जो चाइल्ड की हेल्थ होती है उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाया गया है उसको प्रमोट करने में भी नर्सेस एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है प्रमोट फीमेल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। नर्सेस सपोर्ट किड्स गर्ल एजुकेशन, डिलेड मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर होती है वो गर्ल एजुकेशन मतलब बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, मैरिज को डिले करती, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड मैरिज होती है जो अर्ली मैरिज है, मतलब जो अर्ली मैरिज है उसको डिले करना, और जो वुमेन है उनको भी एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार मिलना चाहिए, इसके उसको भी सपोर्ट करती है कि जो गर्ल्स को एजुकेशन देना ताकि वो एजुकेट रहे, जिससे वो भी जॉब वगैरह कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके। और अर्ली मैरिज को डिले करना, क्योंकि अगर अर्ली मैरिज होगी तो उसके अलग ही साइड इफ़ेक्ट यानी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दे एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन एंड एम्पावर्ड वुमेन मेक बेटर डिसीजंस अबाउट फैमिली साइज एंड हेल्थ। वो ये भी बताते हैं कि अगर हम वुमेन को अगर हम एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे और उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर भी कराएंगे तो वो बेटर डिसीजन ले सकती हैं कि फैमिली का साइज कैसा होना चाहिए और अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी, क्योंकि वो एजुकेटेड होंगी, उनके पास नॉलेज होगा, तो वो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को फॉलो भी करेंगी और बेटर डिसीजन लेंगी कि उनके फैमिली का साइज क्या होना चाहिए। मतलब वो इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करेंगे जो हमारे दो जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में आता है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। नर्सेस मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ फैमिलीज एंड इंडिविजुअल यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेथड। नर्सिंग्स क्या करती हैं, वो फैमिली और या इंडिविजुअल जो बर्थ कंट्रोल मेथड को फॉलो करते हैं यानी फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखती हैं। दे कंडक्ट रेगुलर फॉलोअप टू चेक फॉर साइड इफ़ेक्ट। जिन इंडिविजुअल ने या जिन फैमिली ने फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट किया है, फॉलो किया है, तो उनका वो रेगुलर फॉलोअप भी देखने के लिए कि उनके कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उनको मैनेज करने का ट्राई करती हैं। तो अगर कोई फैमिली या कोई कपल ने फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट किया है तो उनका रिकॉर्ड भी रखेंगी और उनका फॉलोअप भी करेंगी, ये देखने के लिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्कूल एंड यूथ एजुकेशन। नर्सेस कैन विजिट स्कूल एंड कॉलेज टू प्रोवाइड एडोलेसेंट एजुकेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड फ्यूचर फैमिली प्लानिंग। मतलब नर्सिंग ऑफिसर विजिट करती है स्कूल और कॉलेज में जहाँ एडोलेसेंट होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको एजुकेशन देती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग में अगर फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग मेथड्स को फॉलो करना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं और साथ ही बताती हैं कि फैमिली प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। सो अब लास्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर रोल ऑफ नर्स किसी भी टॉपिक में आ जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो सब में बेसिक जा सकता है कि अगर कि पेशेंट का असेसमेंट करना। पेशेंट असेसमेंट में हम लिख सकते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं, उनकी ड्रग इंट्रैक्शंस वगैरह देख रहे हैं। और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पेशेंट को मतलब ये बेसिक जो पॉइंट इसमें आए हैं हेल्थ एजुकेशन देना, वो भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। अवेयरनेस लोगों को में लाना, वो पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देना, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड काउंसलिंग देना, हाइजीन से रिलेटेड काउंसलिंग देना, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बारे में बताना, सराउंडिंग क्लीननेस। तो ये बेसिक पॉइंट जो हम
किसी भी रोल ऑफ नर्स में ऐड कर सकते हैं कि पहला कि पेशेंट का असेसमेंट किया, दूसरी बात हेल्थ एजुकेशन दी, न्यूट्रिशन से रिलेटेड काउंसलिंग दी, और उसके बाद ही हम लिख सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बताने की जिसका मतलब पर्सनल हाइजीन के बारे में एजुकेशन देना। साथ ही साथ कि अगर किसी डिसीज़ वगैरह का आया है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट को कैसे मैनेज करना है, पेशेंट के रिस्पॉन्स को कैसे देखना है, मॉनिटर करना है पेशेंट, और उसके साथ ही जो भी हमने केयर दी है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, फॉलो अप के लिए बुलाना, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। तो ये बेसिक पॉइंट है जो किसी भी रोल ऑफ नर्स में आ जाए तो हम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? स्टार्टिंग हम कर सकते हैं कि अगर कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी का असेसमेंट करना हो गया। उसके बाद हम कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम की कम्युनिटी में हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि वहाँ हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग दें कि हेल्दी न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके साथ हमने ये भी नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं कि हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया। उसके बाद हम ये भी पॉइंट करते हैं कि इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, और अगर डिसीज़ से रिलेटेड आया है तो हम लिख सकते हैं कि हमने डेवलप किया, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान बनाया, उसके साथ पेशेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर किया, देखा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है डिसीज़ के में कि नहीं, जो केयर दी है उसको डॉक्यूमेंट किया, साइड इफ़ेक्ट को मैनेज किया, फॉलो अप के लिए बुलाया। तो ऐसे हम बेसिक से रोल ऑफ नर्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं जो सब में काम कर जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।